हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पिपिल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास यानी कि फिज़िकल डेवलपमेंट इन अडल्टहुड या फिर अडल्सेंस कह सकते हैं, ये पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो किशोरावस्था में शारीरिक विकास निम्नलिखित प्रकार से होता है। इनके क्या क्या प्रकार है देखते हैं। पहला है भार यानी कि वज़न, वेट। किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। जो एडल्टहुड होता है उसमें जो लड़के होते हैं उनका जो वज़न होता है वो लड़कियों से अधिक बढ़ता है। इस अवस्था के अंत में बालकों का भार बालिकाओं से लगभग 25 पाउंड अधिक होता है। और जब ये अडल्टहुड एंड की ओर आती है तो इसमें जो लड़का होता है उसका वज़न लड़कियों से 25 पाउंड अधिक होता है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, वो है लंबाई यानी कि लेंथ। इस अवस्था में बालक और बालिका की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जो अडल्टहुड होता है, ये किशोरावस्था होती है, इसमें बालक जो होता है उसकी और बालिका की लंबाई, दोनों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष तक और उसके बाद भी बढ़ती रहती है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जो बच्चा होता है, लड़का होता है, उसकी लंबाई 18 वर्ष के बाद भी बढ़ती रहती है। और जो लड़की होती है उसकी लंबाई 16 वर्ष की आयु में पहुंच जाती है। मतलब वो उसकी अधिकतम लंबाई, उनकी जो जितना लंबा वो होना चाहते हैं लड़की, उसकी जो 16 वर्ष में उसको वो लंबाई प्राप्त हो जाती है। तो ये लंबाई के ऊपर है। अगला पॉइंट देखिए, सिर व मस्तिष्क यानी कि हेड एंड ब्रेन। इस अवस्था में सिर और मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। जो किशोरावस्था होती है इसमें जो हेड है और ब्रेन है, इसका जो डेवलपमेंट, इसकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहती है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। 15 और 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूरा विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 और 1400 ग्राम के बीच में होता है। और जो माइंड होता है, ब्रेन होता है, उसका भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हड्डियाँ यानी कि बोन्स। इस अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ये जो अवस्था होती है इसमें जो हड्डियाँ जो जुड़ना जो भी होता है वो अस्थिकरण की प्रक्रिया वो पूर्ण हो जाती है और हड्डियों में पूरी मजबूती आ जाती है। इनसे पहले वाले वीडियो में हमने जो शैशवावस्था पढ़ा था और जो बाल्यावस्था पढ़ा था, उनमें हड्डियों का विकास और उनका जुड़ना टूटना चालू रहता है। तो ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था, इसमें जो अस्थिकरण की प्रक्रिया वो पूर्ण हो जाती है। तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हड्डियों में पूरी मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती है और जो कुछ छोटी हड्डियां होती है वो एक दूसरे से जुड़कर एक हड्डी बन जाती है और वो मजबूत हो जाती है। पांचवा पॉइंट है दांत यानी कि टीथ। इस अवस्था में प्रवेश करने के समय बालकों और बालिकाओं के लगभग सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था, इसमें आते आते बच्चे यानी कि लड़के और लड़कियों के लगभग सभी जो परमानेंट टीथ होते हैं वो निकल आते हैं। यदि उनके प्रज्ञा दंत यानी कि जो विजडम टीथ होता है निकलने होते हैं वो इस अवस्था के अंत या प्रौढ़ावस्था में आरंभ से निकलते हैं। यदि उनके प्रज्ञा दंत यानी कि उनके विजडम टीथ होते हैं वो निकलने होते हैं तो वे इस अवस्था के अंत में या प्रौढ़ावस्था के आरंभ में निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि अगर उनका जो विजडम टीथ है वो कब निकलेगा, या तो ये किशोरावस्था समाप्त हो जाएगी उसके वहाँ तक निकल जाता है। अगर नहीं निकलता है तो फिर वो प्रौढ़ावस्था यानी कि जो वृद्धपन की अवस्था है उस समय निकलता है। तो ये इसका कुछ मैटर रहता है विजडम टीथ का। अगला पॉइंट है अन्य अंग, अदर ऑर्गन्स। इस अवस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। ये जो किशोरावस्था होती है इसमें जो मसल्स का जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का लगभग 33% और 16 वर्ष की आयु में लगभग 44% 44% हो जाता है। 12 वर्ष की आयु में जो मसल्स होती है उनका वज़न, जो पूरे शरीर का वज़न है उसका लगभग 33% होता है और जो 16 वर्ष की आयु में ये लगभग 44%
हो जाता है। हृदय की धड़कन में निरंतर कमी होती जाती है और जो हार्ट बीट है उसमें जो लगातार कमी देखी जाती है, लगातार कमी होती जाती है। जिस समय बालक प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है उस समय उनके हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है और जिस समय जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो प्रौढ़ावस्था में जाता है तो उस समय उसके जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 72 बार होती है। बालकों के सीने और कंधे एवं बालिकाओं के वक्ष स्थल और कूल्हे चौड़े हो जाते हैं और जो लड़के होते हैं उनके सीने और कंधे और जो लड़कियां होती हैं उनके वक्ष स्थल और कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। बालक में स्वप्न दोष और बालिकाओं के में मासिक धर्म आरंभ हो जाता है और जो लड़के होते हैं उनको स्वप्न दोष और जो बालिकाएं होती हैं उनको मासिक धर्म शुरू हो जाता है। दोनों के यौनांगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए, विकास का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। इस अवस्था के अंत तक बालकों और बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। ये जो किशोरावस्था होती है इसकी एंडिंग आते आते जो लड़के और लड़कियों की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विकास हो जाता है और वे युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। इसके बाद जो लड़के लड़कियां हैं वो युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। शारीरिक विकास की यह अवस्था किशोरों को युवक तथा किशोरियों को महिला की छवि प्रदान करती है। यहीं से उनका शारीरिक परिपक्वता दिखाई देती है और जो ये प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है शारीरिक विकास की, फिजिकल डेवलपमेंट की, ये उन किशोर को और किशोर लड़के और लड़कियों को, किशोरों को युवक और जो लड़कियां होती हैं उनको महिलाओं की छवि प्रदान करती है और यहीं से उनमें शारीरिक परिपक्वता यानी कि फिजिकल जो ग्रोथ होती है, परिपक्व मैच्योरिटी होती है, वो दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये किशोरावस्था में शारीरिक विकास पढ़ा हमने। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, पिपिल पाठशाला, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।